नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यदि आपकी कुंडली में गुरु अशुभ स्थिति में है। अब गुरु कई प्रकार से अशुभ स्थिति में हो जाता है, जैसे गुरु यदि नीच का हो जाए। गुरु नीच का कब होगा ये भी समझिए। आपकी कुंडली में कहीं पर भी यदि 10 नंबर लिखा है, 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि, और मकर राशि में जो गुरु है वो नीच का होता है। ठीक है, तो जब आपकी कुंडली में गुरु जो है नीच अवस्था का पड़ जाए, गुरु यदि 8वें भाव में चला जाए, हाँ यदि वो उच्च का है, सोग्रही है तो बात अलग है। ठीक है, लेकिन यदि अन्य राशियों में है तो फिर गुरु के साइड इफेक्ट भी देखने को, मतलब नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं अपन को। और गुरु जब शत्रु ग्रहों के साथ चला जाए, जैसे गुरु मान लीजिए राहु के साथ चला जाता है तो चांडाल दोष बनता है, तो भी हमें कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिलते हैं। कई बार ये देखने में आया है कि जब गुरु पहले भाव में बैठ जाता है तो भी हमें कई प्रकार के नेगेटिव चीज़ें देखने को मिलती हैं। गुरु का जितना अच्छा रिजल्ट हम आशा करते हैं उस तरह का रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। तो आज हम देखेंगे कि क्या क्या इसके नेगेटिव रिजल्ट होते हैं, इसका स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं गुरु के कारण। तो आज हमारी जो चर्चा है वो इसी पर आधारित है। तो हम देखेंगे गुरु के जो स्वास्थ्य पर प्रभाव है वो क्या है। पहला है, ये जो गुरु है ये थायराइड देता है। थायराइड, तो जिनको भी थायराइड है, खासकर महिलाओं में तो एक आम समस्या है ये, लेकिन ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि जो थायराइड की समस्या है ये गुरु ग्रह के कारण होती है। ठीक है, दूसरा है मोटापा। इसमें एक चीज और देखने में आती है कि जब गुरु लग्न में होता है, क्योंकि गुरु लग्न में बैठा गुरु स्थूलता देता है शरीर में। तो आप लोग देखिएगा अपनी कुंडली में यदि गुरु लग्न में बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में मोटापे की स्थिति होगी, कहीं ना कहीं शरीर में स्थूलता होनी चाहिए। ठीक है, तो गुरु जो है ये मोटापा भी देता है। गुरु जब अशुभ स्थिति में हो तो भी इस तरह की संभावना यहाँ पर देखने को आती है। तीसरा है तोंद बढ़ना। ठीक है, तो यदि किसी की तोंद बढ़ रही है तो आप देखिएगा कि गुरु कहीं ना कहीं अशुभ स्थिति में होगा, गुरु कहीं ना कहीं आपका अच्छा नहीं होगा, इसलिए इस तरह की समस्याएं आ रही हैं। और एक चीज़ और है कि आप जब इस तरह की समस्या आ रही है तो व्यायाम के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। तो यदि आप अपनी दिनचर्या में आप व्यायाम को शामिल करें तो बढ़ती हुई तोंद को कम किया जा सकता है। फिर है हिप, इसका बढ़ना। कई बार हमें किसी किसी व्यक्ति के हिप बढ़े हुए दिखाई देते हैं, भारी दिखाई देते हैं, तो भी यहाँ पर ऐसा माना जाता है ज्योतिष में कि ये जो है गुरु ग्रह के कारण ऐसा होता है। जहाँ कहीं भी शरीर में स्थूलता आ जाए, जरूरत से ज़्यादा वृद्धि हो जाए उस स्थान की, तो ऐसा माना जाता है कि यह सब गुरु ग्रह के प्रभाव के कारण हो रहा है। गुरु ग्रह की अशुभ स्थिति के कारण, गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है, या लगन में बैठा गुरु ऐसा रिजल्ट दे रहा है। फिर है पीलिया। ये जो पीलिया की समस्या है ये भी गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव के कारण हमें देखने को मिलती है। पांचवा है लीवर के रोग। मतलब लीवर में किसी भी प्रकार की समस्या हो जाए, जैसे लीवर में सूजन आ जाती है, जैसे लीवर में सूजन जब आ जाती है तो उसे अपन हेपेटाइटिस बी कहते हैं। अब तो खैर उसके टीके लगने लगे हैं, तो इस तरह की समस्याएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो लीवर में यदि किसी प्रकार का लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर में सूजन है, या लीवर में अन्य किसी प्रकार की समस्या है, तो उसका भी कारण किसको माना जाता है? गुरु को माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति को आलस्य बहुत आता है तो भी हम कहेंगे कि यहाँ पर गुरु ग्रह उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। यदि किसी को अति निद्रा, यदि कोई अति निद्रा का शिकार है, आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो कई लोग बैठे बैठे सो जाते हैं, कोई सोने का टाइम नहीं है, थोड़ी देर अकेले बैठे और बस सो गए। तो जब हम इस तरह की चीज देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ये समझना चाहिए कि उस व्यक्ति की कुंडली में गुरु जो है अशुभ प्रभाव में है, इसलिए वह अति निद्रा का शिकार है। बैठे बैठे सो जाएगा, चलते चलते उसे नींद आने लगेगी, थक जाएगा जल्दी, आलस करेगा काम में। तो इस तरह की समस्याएं जो है यदि सामने आ रही हैं तो हमें देखना चाहिए कुंडली को कि कहीं गुरु ग्रह पीड़ित तो नहीं है, गुरु ग्रह कमजोर तो नहीं है, गुरु ग्रह अशुभ प्रभाव में तो नहीं है। ठीक है, और एक और होता है रसौली। इस समस्या से खासकर महिलाएं बहुत जूझ रही हैं।
ये रसौली का मतलब होता है शिष्ट होना। तो यदि कहीं पर शिष्ट बन रही है तो इसका जो कारण है वो हम देवगुरु बृहस्पति को मानेंगे। कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति या तो 8वें भाव में चले गए हैं या अशुभ प्रभाव में हैं या किसी न किसी प्रकार से पीड़ित हैं, तो हमें शिष्ट की समस्या देखने को मिलती है। फिर हैं चर्बी के रोग। चर्बी मतलब एक प्रकार का मोटापा, है ना। चर्बी से संबंधित यदि किसी प्रकार की समस्या हो, चर्बी लटक रही है, चर्बी में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप मानिए कि यहाँ पर गुरु ग्रह की समस्या आपको हो रही है। ठीक है। अब जब गुरु ग्रह की समस्या आपके जीवन में है तो हम क्या करें, इसके उपाय भी हमें देखने चाहिए फिर तो। और एक और होता है कहीं पर गांठ बन जाना। गांठ बन जाना शिष्ट का ही रूप है, रसौली का ही रूप है। गांठ बन जाना और गठिया बात, गठिया और दर्द। कहां पर दर्द? कमर में दर्द, कमर दर्द और पीठ दर्द। यदि ये लगातार रहते हैं और आप इससे दवाइयों के द्वारा भी निजात नहीं पा रहे हैं, आपने बहुत इलाज करवाया, अपनी कमर दर्द का इलाज बहुत करवाया, आपने पीठ दर्द का बहुत इलाज करवाया, तो एक बार जो है गुरु ग्रह के उपाय करके देख लीजिए। दवाइयाँ तो ठीक है आपकी चलती रहें, और लेकिन साथ साथ जो है गुरु ग्रह के प्रभाव को कम करने के लिए, गुरु की अशुभता को कम करने के लिए आप कुछ उपाय भी करिए। तो आपको दोनों के दोनों, दवा और दुआ दोनों असर करेंगे और आपकी जो समस्याएं हैं उनसे आप निजात पाएंगे। ठीक है। अब अपन उपाय देखते हैं, क्या क्या उपाय किए जाएं, क्या क्या कर सकते हैं हम यदि ये समस्याएं हमारे जीवन में आ रही हैं, तो इनसे हम कैसे निपटें, क्या उपाय करें। उपाय पर आते हैं। पहला है दान। यदि हमें गुरु ग्रह से संबंधित कोई पीड़ा हो रही है तो हमें उसके दान पर विचार करना चाहिए। हम पुखराज नहीं पहनेंगे। जब किसी ग्रह से हमें समस्या हो रही हो तो हमें उसके रत्न नहीं पहनने चाहिए, हमें केवल दान करना चाहिए, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। ठीक है। तो हम दान पर आते हैं। दान किन चीज़ों का होगा? पीले रंग की चीज़ों का। अब जैसे पीला रंग कौन कौन से हैं? जैसे पीला वस्त्र भी हो सकता है, तो पीला वस्त्र। क्या दान करें, किसे दान करें? ठीक है। ये हम यहाँ पर देखेंगे। दान, तो सबसे पहली चीज क्या है? पीला वस्त्र। अब इसके बाद क्या है? पीला है चना, चना भी पीली, अरहर दाल। ठीक है, तो ये चीजें। और पीतल, पीतल है, वो भी कैसी होती है? पीली होती है। और पीले रंग के जो फल हैं जैसे केला, तो इन चीज़ों का दाल, ये जो है बहुत महंगी नहीं आती, बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, ताकि आपके ज़्यादा पैसे खर्च ना हो। और यहाँ पर बेसन भी लिख लीजिए, क्योंकि जो गुरुवार का व्रत रहते हैं वो जानते हैं कि इसमें पीले बेसन चीज़ें खाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सस्ती सस्ती चीज़ें हैं, इनको आप दान करके गुरु ग्रह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दूसरी चीज़, आप किसे दान करें। बात यह है कि हमने ये तो देख लिया कि हम क्या क्या दान करें, अब किसे दान करें? वेद पाठी ब्राह्मण को दान करें, किसी पुरोहित को दान करें, और ऐसे व्यक्ति को दान करें जो धर्म से जुड़ा हुआ हो। गुरु को दान करें। हमने वेद पाठी शब्द बोला है, वेद पाठी ब्राह्मण, मतलब कि दान लेने का अधिकार सभी ब्राह्मण को नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी ब्राह्मण दान ले सकता है। ऐसा ब्राह्मण जो धर्म से जुड़ा हो, जो वेद पाठी हो, या कोई सात्विक निर्धन ब्राह्मण, ऐसे व्यक्ति को आप दान करें। आप गुरु को दान करें, आप किसी मंदिर में दान कराएं। ठीक है, तो इन चीजों का आप दान कर सकते हैं। कैसे दान करें हमने बता दिया आपको। ठीक है, दूसरा उपाय है गुरु के मंत्रों का जाप। ये गुरु के कई प्रकार के मंत्र हैं। गुरु के वैदिक मंत्र है, बीज मंत्र है, तांत्रिक मंत्र है, तो आप देख लीजिएगा आपको जो सरल लगे, आपको जिसमें सुविधा हो। ठीक है, तो आप गुरु के मंत्रों का जाप करें और अपनी दवाइयां भी चलाते रहें। फिर है बरगद व केले के वृक्ष का पूजन, ये तीसरा उपाय है।
आप बरगद के पेड़ में या केले के पेड़ में जाकर वहाँ पूजा कर सकते हैं, वहाँ दिया जला सकते हैं, वहाँ अगरबत्ती लगा सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करिए वहाँ पर जाकर कि हमको जो समस्याएं आ रही हैं जीवन में उससे वो निजात दिलाएं। ठीक है, गुरु ग्रह से प्रार्थना करें कि जो भी समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं कृपया उससे निजात दिलाएं उन्हें, और जो भी अशुभता आ रही है उन्हें वो शांत करें, समन करें उसका। फिर है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ ये बहुत अच्छा पाठ है, इसको करने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो जो भी गुरु ग्रह की अशुभता से जूझ रहे हैं वे इस उपाय को जरूर करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करें, इसको बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। और हो सके क्योंकि जो कामकाजी लोग रहते हैं उन्हें तो नहीं, लेकिन जो घर में रहते हैं वो आराम से कर सकते हैं गुरुवार का व्रत। यदि आप घर में रहते हैं, कोई काम धाम नहीं है, तो गुरुवार का व्रत तो करें, क्योंकि जो लोग बाहर जाते हैं उन्हें कई तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो चीज़ें खाने पीने को हो सकता है ना मिलें, लेकिन जो घर पे रहते हैं वो गुरुवार का व्रत तो अवश्य कर लें। एक और चीज़ आती है 5 मुखी रुद्राक्ष। ये हर जगह मिल जाता है, सरलता से मिल जाता है, इसमें नकलीपन की संभावना भी नहीं रहती है। अपन ऐसा नहीं कह सकते कि नकली रुद्राक्ष है। 5 मुखी रुद्राक्ष आपको सरलता से मिलने वाला ये रुद्राक्ष है, सर्वसुलभ है, वो सस्ता है। तो 5 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से भी गुरु ग्रह की अशुभता जो है कम हो जाती है, गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव आपको मिलना कम हो जाते हैं, वे दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो गुरु ग्रह की नेगेटिविटी को दूर करना है तो आप ये 5 उपाय करके देखिए। मुझे विश्वास है क्योंकि ज्योतिष में ऐसा वर्णन है कि इन उपायों को करने से आपको गुरु ग्रह के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आज का हमारा वीडियो गुरु ग्रह के ऊपर था कि गुरु ग्रह के अशुभ होने से, पीड़ित होने से क्या क्या समस्याएं आती हैं और इनसे किन उपायों के द्वारा उन समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। आशा है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, उपयोगी लगा होगा। अगली बार शुक्र ग्रह को लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, फिर मिलेंगे।